नमस्कार साथियों। मेरे जितने भी ज्यादा साथी हैं वो जुड़ सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें। मेरे सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम और क्रांतिकारी सलाम आप सभी को। रमेश बिश्नोई भाई नमस्कार, कैसे हो? रोहितास भाई राम राम, रमेश बिश्नोई भाई राम राम, कैसे हो? ललित सुमन भाई गुड इवनिंग, निरंजन भाई राम राम, दीपेश पांचाल भाई राम राम, राजपाल चौधरी भाई राम राम, बंसी बकोड़ा भाई नमस्कार, शंकर बोरदा भाई आपको भी नमस्कार। मेरे सभी भाइयों को जो नमस्कार और राम राम कर रहे हैं उनके सभी को मेरा राम राम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं आप सभी को। मैं आप सबसे 2-4-5 दिन से अभी लाइव नहीं आया था, क्योंकि मैं जब तक लाइव नहीं आता हूं सभी को पता है, सभी साथियों को पता है कि मेरे पास बेकार की झूठी फूफा तो रहती नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी लाइव आ जाऊं और खुद का स्टंट बना के चला जाऊं। क्योंकि कई लोगों का काम यही होता है, हर कभी आके लाइव आ जाते हैं और कुछ होता जाता है नहीं, उनसे बेमतलब की चीजों पे लाइव आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ तो है नहीं। और ज्यादातर साथियों को, मेरे को सभी को पता था कि भी मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। सभी को पता था कि सुजानगढ़ अभी हम लोग हैं और सुजानगढ़ में जोरदार तरीके से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, इंटरनल कैंपेनिंग। बूथ वाइज हम 10-10 लोग जोड़ के और सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और साथियों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव जो है इसमें इंटरफेयर करना हमारा, हम ना किसी पार्टी से ना किसी और चीजों से है। हम लोग हैं, ऐसी पार्टी है हम लोग खुद ही कि सारे युवा हैं जो आज जिनको उनका अधिकार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। तो रोजगार हमारा मुख्य मुद्दा है। संविदा कर्मी तो वो परेशान है, वो हमारा मुख्य मुद्दा है। साथियों, जो भी मुद्दे हैं, निजीकरण का हमारा मुद्दा है। निजीकरण के लिए मैं आज सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो 2015 में आज तक के इतिहास का हमारा जो सबसे बड़ा लाठीचार्ज हुआ था, जिसकी फोटो भी आप लोगों ने देख ली होंगी, आप लोगों को उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए था। क्योंकि पूरी मेडिकल फील्ड यानी कि चिकित्सा विभाग का पूरा डिपार्टमेंट, चाहे वो कोई भी हॉस्पिटल्स हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, सभी चीजों को, एसएमएस को छोड़ के लगभग सारे हॉस्पिटल्स, पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर्स तो चलो अब आए हैं, उस वक्त नहीं थे। जितने भी जिला अस्पताल थे, उप जिला अस्पताल थे, सभी को प्राइवेट में देने की बात करी थी 2015 में सरकार ने। और 2014-15 में ये सिस्टम चालू हुआ था। 2015 में इन्होंने उसके लिए टेंडर जारी कर दिए थे। 70 पीएचसी सीएचसी ऐसी थी जिनको इन्होंने पीपीपी मोड पे दे भी दिया था। 90 पीएचसी सीएचसी की बात हुई थी उस वक्त कि इन लोगों को देने का था कि अच्छा चलेगी तो बाकी फील्ड को भी हम प्राइवेट में दे देंगे। तो साथियों, उस वक्त कोई भी नेता नहीं आया। हमें दुख इस बात का होता है आज इस प्रोफेशन में 2015 में कोई भी लोग नहीं आए। एक राजेंद्र राणा जी जो थे कर्मचारी संघ के नेता, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी उस टाइम अच्छी भूमिका निभाई और बहुत आगे रहे वो। साथियों, हम लोग इकट्ठा होकर पूरी मेडिकल फील्ड, आज जो आप लोग गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करते हो, कोई भी वैकेंसीज नहीं आती आज की तारीख में अगर उस वक्त निजीकरण हो जाता तो। क्योंकि पीपीपी मोड पे अगर दे दिया जाता है तो 5-5, 7-7 हजार रुपए आप लोगों को नौकरी के मिलने थे आने वाले टाइम में। और चाहे वो नर्सिंग वाले हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ वाले हों, चाहे अदर फार्मासिस्ट हो, 4th क्लास हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, मेडिकल फील्ड में जितना भी लोग हैं वो सारे के सारे 5-5, 7-7 हजार, 3-3 हजार में काम कर रहे होते। और कुछ के तो डॉक्यूमेंट्स अभी जैसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर के नाम से या कई हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्यूमेंट्स लगे रहते हैं स्टाफ दिखाने के लिए, 1000-1000, 2-2 हजार रुपए में वैसे डॉक्यूमेंट्स लगे रहते हैं और कोई और ही उनकी जगह पे काम कर रहा होता। तो साथियों, बहुत बड़ा काम था वो 2015, जो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। और आर पार की लड़ाई लड़ते हुए हमने सबसे बड़ा लाठीचार्ज आज तक के इतिहास का वो हुआ। और सचिवालय के अंदर तक उसमें पत्थर गए थे। 144 जहां धारा लागू होती है, आज तक उस एरिया में, यहां तक कि मंत्रालय कर्मचारी संघ या कोई भी वहां के लोग भी आंदोलन करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहली बार इतिहास में वहां हुआ था, आज तक के कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि स्वास्थ्य भवन के पास वाले एरिया में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ हो। और वो लाठीचार्ज हुआ और हम जीते भी साथियों, बहुत बड़ी जीत हमारी हुई। साथियों, अभी 900 के करीब मेरे साथी मुझसे जुड़े हुए हैं। सभी शेयर करें इस वीडियो को, बार बार शेयर करें, जिससे हर एक मेरे साथी तक हमारे जो ये मुद्दे हैं ये भी पहुंच सके और इन मुद्दों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पहुंच सके। और अपन लोगों ने जो किया है, जो कई लोग यूं कहते हैं
कि ये कर दिया वो कर दिया, तो उन लोगों तक भी, सभी लोगों तक ये पहुंचे। 800-900 लोग जुड़े हुए हैं अभी, 900 लोग सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे। देखिए शेयर कमाते हैं और आप देखते सभी लोग हैं। तो साथियों, मैं तो ज्यादा से ज्यादा साथियों से इतना ही तो हम लोग कहते हैं कि भी शेयर करें, जिससे हम लोग मजबूत कर सकें इस आंदोलन को। और इस शेयर की बदौलत आप लोग ये देखना आगे चल के भविष्य में कि अपन लोग, जैसे अभी ये उपचुनाव है, उपचुनाव में क्यों हम लोग सभी लोग आप भाइयों के लिए भाग रहे हैं, उसका रीजन बताते हैं हम लोग ना किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, ना किसी और चीजों के लिए कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए कर रहे हैं कि सरकार को हमारी ताकत का अंदाजा पता चलेगा। वोट की चोट सबसे बड़ी चोट होती है। वोट आज हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, और उस वोट के अधिकार का हम यूज करते हैं तो ही हमें फायदा मिलेगा। हर बार ये सरकारें हमारा यूज करती हैं, ये पार्टीज, कभी गहलोत हमारा यूज करता है, कभी वसुंधरा ने निजीकरण में देने का काम वसुंधरा ने किया था, और सबसे बड़ा लाठीचार्ज हुआ उस टाइम। राजेंद्र राठौड़ चिकित्सा मंत्री थे, जो सबसे खतरनाक चिकित्सा मंत्रियों में से रहे थे। उनके आमने सामने हमारी भिड़ंत हुई और इतनी जबरदस्त लाठीचार्ज हुआ, आपस में पथराव भी हुए, सब कुछ हुआ, और हम लोग उसमें जीत दर्ज करी, क्योंकि हमारे में जुनून था कि हम अपनी मेडिकल फील्ड को नहीं बिकने देंगे, और हमने निजीकरण नहीं होने दिया साथियों। उसके बाद भी हम रेगुलर लड़ाई लड़ते रहे। कोई भी साथी, सिर्फ 1-2 साल के लिए लोग आते हैं, छोटा मोटा आंदोलन करके पार हो जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। या फिर अब जैसे मंत्रिमंडल के और आयोग के गठन होने हैं, तो इस वक्त कई लोग एक्टिव हुए हैं, जैसे बेरोजगार नेता, उनकी तरह हम लोग नहीं है, हमेशा से एक्टिव है, लगातार लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोरोना के इस महाकाल में भी लड़ाई लड़ी है। तो उपचुनाव में हम लोग सरकार के खिलाफ प्रचार शुरू कर रहे हैं। सुजानगढ़ से हमने विनीत गोदारा नाम से चुनाव प्रभारी बना दिया है अपनी तरफ से। विनीत गोदारा है जो अभी बीएससी नर्सिंग छात्र है, और वहीं से अभी सीएचओ में उसका सिलेक्शन भी हुआ है भाई का। तो वो साथी को हमने अभी प्रभारी बनाया वहां से। और वहां से एससी का कोई कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट अगर आप लोगों की नजर में हो, स्थानीय हो या आसपास का हो, तो आप लोग जरूर बताएं, जिससे हम लोग क्या है, वहां का जो कांग्रेस प्रत्याशी है अभी मनोज मेघवाल नाम से है, जो भंवरलाल मेघवाल का बेटा है, और वो चुनाव लड़ेगा। तो हम लोग उस मनोज मेघवाल को अभी ज्ञापन दिया और देने भी जा रहे हैं कि भाई हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो मनोज मेघवाल जी आपके खिलाफ हम प्रचार करेंगे। तो ये मांगे आप सीएम से डायरेक्ट बात कीजिए। अभी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता सारे इन्हीं 4 उपचुनाव में पड़े रहेंगे, वहीं जा जाके प्रचार करेंगे। और सही वक्त है साथियों, हर एक मंत्री भी इन्हीं क्षेत्रों में रहेंगे। तो आप लोग एक्टिव हो जाइए, इन मंत्रियों को घेरना शुरू कर दीजिए कि हमारा काम होना चाहिए, हमारी भर्तियां पूरी होनी चाहिए। हम लोग पूरी रणनीति साथ काम कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप लोग। आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें हम हारे हों। निजीकरण में उस वक्त ही जीत गए थे, लेकिन अब 5 साल बाद जो उस टाइम बाकी पीएचसी सीएचसी का प्राइवेटाइजेशन तो उसी टाइम रोक दिया गया था जब लाठीचार्ज हुआ और हमारी वार्ता हुई। उसके बाद हम लोग जेलों में गए और छूटे। उसके बाद तो साथियों, उसके बाद जो वार्ता हुई, समाधान हुआ, उसमें सभी साथियों से वार्ता हुई उसके बाद। और वार्ता होने के पश्चात उन्हीं साथियों को वार्ता में साफ स्पष्ट कह दिया गया कि भी आगे की कोई भी पीएचसी सीएचसी हम नहीं देंगे। जयपुरिया हॉस्पिटल, जयपुर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो तक प्राइवेट में दे दिया गया था, वो भी हमने कोर्ट में लगाया और कोर्ट में हम केस जीत कर आए। और किसी भी हॉस्पिटल को हमने प्राइवेट में नहीं जाने दिया, पीपीपी मोड पे नहीं जाने दिया साथियों। सारी डिटेल्स मैंने, कटिंग्स कुछ तो डाल दी और इतनी कटिंग्स डालूंगा मैं, आप देखते रह जाओगे कि निजीकरण के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन भी कोई हो सकता है। तो साथियों, निजीकरण के लिए तो सरकारें पहले से सुन लें, हमारी बात कान खोल के सुन लें। इन सरकारों के परखच्चे उड़ा देंगे। अगर किसी भी सरकार ने अगर हमारी मेडिकल फील्ड की तरफ आंख उठाकर भी देखा, निजीकरण करने का प्रयास किया, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राजस्थान सरकार हो, चाहे कोई भी माइकालाल हो, अगर हमारी फील्ड की तरफ, प्राइवेटाइजेशन की तरफ किसी ने आंख भी उठा के देखा, तो उसका वो असर हम करेंगे कि जिंदगी में याद रखेंगे, आंखें नोच के निकाल लेंगे। ये बात ध्यान में रख लेना सरकारों, आप लोगों को कान खोल के मैं सुन लेना, आप लोग क्लियर तरीके से बता रहा हूं। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं मुख्य तरीके से कि मुद्दों पे। उससे पहले एक राजसमंद और भीलवाड़ा में, सहरड़ा में अभी हम लोगों का राउंड अप रहेगा। अभी कल मंडे को हम लोग सीएचओ वैकेंसी के लिए जो एमडी साहब हैं उनसे वापस मिलेंगे, और उससे पहले रिजल्ट आ जाता है तो सही है। आज हमारी बात हुई है, आज हम लोग बात कर पाए थे सुबह सुबह एक बार, फिर वापस आ गए थे इधर, अब वापस जाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सीएचओ वैकेंसी की सबसे पहली बात,
आप लोग साथियों जो सीएचओ के लिए ज्यादातर साथी चिंतित चल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारी बात जो पहले इनसे एमडी साहब से और सभी अधिकारियों से, आला अधिकारियों से और सरकार से जो हुई थी, वो बात मैं आपको स्पष्ट रूप से पहले के भी मेरा वीडियो उठा के देख लेना। कई साथी लोग यूं समझ रहे हैं कि भाई जो वीडियो पहले आया था उसमें ये समझ रहे हैं कि भाई जो ग्रेवियंस पोर्टल जो करवाया था उसके जस्ट 48 घंटे की बात हुई थी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। जो ग्रेवियंस पोर्टल के बाद समस्या का निस्तारण 4 या 5 दिन का इन्होंने समय मांगा था कि जिस दिन ग्रेवियंस पोर्टल बंद होगा उसके 4 या 5 दिन के अंदर अंदर हम निस्तारण कर देंगे इन समस्याओं का। और उसके बाद 48 घंटे मान लीजिए आप इतने मांगे थे इन्होंने कि ग्रेवियंस पोर्टल 4 से 5 दिन हो गए, तो 2 दिन और जुड़ गए। आप ये मान लीजिए कि 7 दिन हो गए, तो मंडे से और ये संडे मान लीजिए, लास्ट मंडे मान लीजिए, मंडे तक का था। और मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि अगला जो मंगलवार, यानी कि अब जो मंगलवार आएगा, उस वीडियो में ये बताया था कि अब जो मंगलवार आएगा उन्होंने अपन से संडे तक का वक्त मांगा था, अपन ने मंगलवार तक का दिया था। साथियों इस मंगलवार तक रिजल्ट नहीं आता है। वैसे इन्होंने आज कह दिया है कि 1-2 दिन में रिजल्ट हम डाल रहे हैं और बहुत जल्द सभी बच्चों को खुशियां दे देंगे। हालांकि इन्होंने हमें 20 से 22 तारीख के बीच का टाइम दिया था। साथियों मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, लगभग आज सुबह जो बात हुई थी वो 20 से 22 के लगभग की हुई थी। साथियों मैं भी कोई गारंटर नहीं हूं। देखो सीधी सी बात है, हम लोग आप लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। मेरे भाइयों को नौकरी दिलवाने के लिए मैं हर एक तरह का जो मैं मजबूती से काम कर सकता हूं, जिस तरह से मैं लड़ाई लड़के आप लोगों का अधिकार दिलवा सकता हूं, वो मैं काम कर सकता हूं। हर तरीके से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ सकता हूं साथियों, पुरजोर तरीके से आपकी हर मांग को रख सकता हूं। और ये मत माना करो, कई लोग यूं मान लेते हैं कि भाई भरत बेनीवाल जी ने यूं कह दिया कि यूं, कुछ तो मेरे यूट्यूब वाले भाई साथी लोग हैं जो वो कह देते हैं कि अब आ रहा है रिजल्ट, यूं आ रहा है, तो इससे आप लोगों के भी दिमाग पे ऐसे रहता है कि यार उस दिन तो ये बोला था, अब इस। तो साथियों बोलने की बात नहीं होती है, ये सरकारें क्लियर तो किसी को बताती नहीं है। ये तो अच्छा है कि आप लोगों तक हर एक न्यूज प्रॉपर तरीके से पहुंच रही है, नहीं तो वैकेंसियां और भी हो रही हैं, किसी को पता तक नहीं रहता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जबकि खूब वैकेंसियां होती हैं और उनमें कुछ भी नहीं पता रहता कि कब कौन सी डेट आएगी, क्या आएगी। यहां तक कि मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, और ये हम लोगों की हिम्मत मानिए या अधिकारियों में खौफ मानिए या सभी लोगों में, मंत्री में खौफ मानिए, सभी लोगों में खौफ मानिए कि हम लोग, खौफ ही क्या, वो हमारा साथ दे रहे हो। मान लीजिए अधिकारी भी कई अच्छे हैं जो चाहते हैं कि ये भर्ती प्रॉपर तरीके से पूरी हो और बहुत हमारे साथियों को रोजगार मिले। तो साथियों ग्रेवियंस पोर्टल अगर नहीं खुलता तो आप आज इस भर्ती पे स्टे आ जाता। कई साथियों में ये बहकाने की कोशिश हो रही है कि भाई इसमें भर्ती पे स्टे आ गया, फलान आ गया। ऐसा कुछ नहीं है साथियों, कोई स्टे नहीं आया है, कैविएट लगी हुई है, सिर्फ सवाल जवाब चल रहे हैं कोर्ट में। और जो कई मुद्दे हैं जैसे जाति प्रमाण पत्र का और ये सब है, कई मुद्दे हैं जिनमें से कुछ मुद्दे तो डायरेक्टली सोल्व हो गए हैं कमेटी में, कमेटी की बैठक भी हो चुकी है और सारा मामला क्लियर हो चुका है लगभग। अब तो लिस्ट आने की देरी है साथियों। आप लोगों से मैं कह देता हूं कि इस लिस्ट के लिए ही हम लोग सुजानगढ़ पड़े थे। सुजानगढ़ इसलिए कि सुजानगढ़ हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया, वहां सभा की, आप लोगों ने देख ही ली होगी, अखबारों की कटिंग है, सुजानगढ़ चूरू में खबर भी बहुत बड़ी लगी है। तो साथ ही वो इसलिए कि जैसे सीएचओ भर्ती, उसमें मांग देख लीजिए आप क्या क्या मांगे हैं, उसकी फाइनल लिस्ट जारी हो, क्योंकि चुनाव से पहले पहले हम सारे काम ये करवा सकते हैं बहुत इजीली। तो वो वोट का दबाव बना के करवा सकते हैं और इजीली हो भी जाएगा। साथियों 1200 से 1300 साथी मेरे अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइव। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हम लोगों को इस आंदोलन को मजबूत रखना है। हो सकता है हमें बड़ा आंदोलन भी करना पड़ जाए कहीं भी, तो आप लोग वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि राजसमंद और सहारडा, भीलवाड़ा सहारडा में 2 जगह अभी चुनाव का है, तो उसमें इनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेंगे। कोई चुनाव भी लड़ना चाहता है मेरा साथी, बेरोजगार साथी, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, जो लड़ना हो चाहे, उसके लिए हम हर तरीके से तैयार हैं। उसको हम लोग और मजबूत करेंगे आके और लड़े, और हम लोग हर तरीके से तीनों विधानसभा क्षेत्रों पे अभी चुनाव है, तीनों पे हम लोग आएंगे और जोरदार चुनाव प्रचार करेंगे साथियों। 9309393993 पे वो अपना व्हाट्सएप करे कि भी मैं लड़ना चाहता हूं चुनाव, तो हम लोग जाएंगे। और वैसे भी राजसमंद का और इसका दौरा रहेगा हमारा, उससे पहले साथियों जो सीएचओ की लिस्ट है, इसी के लिए हम लोग अब जयपुर की रेगुलरिटी बनी हुई है, मंडे को भी हमारी मीटिंग है एमडी साहब से। वैसे तो उससे पहले पहले आ जाना चाहिए, रिजल्ट कहा है उन्होंने कि 20 से 22 के बीच में रिजल्ट डालने का है हम लोगों का, तो नहीं डालते हैं। तो साथियों मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप लोगों को तैयार रहना है और जबरदस्त आंदोलन के लिए तैयार रहना है। कई साथी लोग मैसेज डाल देते हैं कि भाई
स्वास्थ्य भवन आ जाओ। साथियों, स्वास्थ्य भवन के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूं हर किसी को जल्दी से कि आप लोगों को नौकरी चाहिए, आप लोगों की नौकरी छीननी नहीं है हमें, क्योंकि वहां 144 धारा लागू होती है। वहां सिर्फ मैं ही हूं जो रेगुलर पंगे कर देता हूं, किसी और पे अगर एक पंगा होता है तुरंत मुकदमे दर्ज होते साथियों वहां पे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि मैसेज डाल के कई साथियों वहां भिजवा दिया जाता है। अभी बाल बाल बचे थे 3 जने, उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। उस दिन भी मैं आया था, उस दिन इसीलिए आया था मेनली कि किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं हो जाए, कुछ और बात नहीं हो जाए। नहीं तो मेरा काम वैसे ही, अपन लोगों का ग्रेवियंस पोर्टल खुल ही रहा था, सारी बात ही हो रही थी उस टाइम। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपन लोग लगभग बुधवार को फाइनल मानिए, बुधवार या बृहस्पतिवार को अटैक कर देंगे बहुत बड़ा, और सभी साथी तैयार रहें। जितने साथी लोग व्हाट्सएप पे जो मेरे साथ आने के लिए उस दिन तैयार हैं, महापड़ा भी डलेगा डायरेक्ट, यूं मान लीजिए, या तो समाधान में होगा, लिस्ट जारी हो जाएगी। वैसे तो लिस्ट 100% मुझे लग रहा है कि जारी हो जाएगी, जैसे उनसे बात हुई आज अधिकारियों से सुबह। और बाकी जैसे ये थोड़ा सा भी आनाकानी करते हैं तो बुधवार और बृहस्पतिवार में से एक दिन चुन के, और आप लोग तैयार रहें, अपन लोग डिसाइड कर लेते हैं। मंडे को वापस वीडियो लाइव कर दूंगा मैं। तो जितने ज्यादा लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े और आंदोलन के लिए भी तैयार रहें। पैरामेडिकल के जो साथी हैं उनको मैं कहना चाहता हूं साथियों, एक तो सीएचओ के जो साथी है, सॉरी, उनसे भी मैं ये कह देना चाहता हूं कि भाई सीएचओ का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। और होली पे मैंने कहा था हर हाल में आपको खुशियां दूंगा। होली से पहले मैंने पहले भी कहा था कि मेरा जन्मदिन था 1 सितंबर का, मैंने कहा था 1 सितंबर को ही ये विज्ञप्ति जारी हुई थी, और मैंने सबको तोहफा दिया था मेरे ही जन्मदिन पे, सभी साथियों को मैंने कहा था कि एक अच्छा तोहफा दूंगा, और यही होली से पहले हर हाल में मैं आप लोगों को तोहफा दूंगा। ये मेरा हर हाल में, चाहे मुझे महापड़ाव डालना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, जहां तक है मैं, अपन लोग प्रयास कर सकते हैं साथियों, और हम लोग जीतेंगे इस प्रयास में। सरकार से जल्द हम अपना हक छीन कर लेंगे, और जो सीएचओ बने हैं वो भी, प्लस नई सीएचओ की भर्ती के लिए भी हमारी बहुत बड़ी, कि भाई ये जैसे ही खत्म हो इसके 10 दिन या 15 दिन के अंदर अंदर नई सीएचओ की भर्ती की विज्ञप्ति हम जारी करवाएं। तो इसके लिए हमारा संघर्ष निरंतर बना रहेगा। तो जो साथियों का नंबर नहीं आया, या जो साथी अभी बचे हुए हैं बेरोजगार साथी, वो हमारा साथ दें, ताकि हम लोग आगे की भर्ती के लिए बड़ा आंदोलन कर सकें। सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की नई भर्ती के लिए आंदोलन कर सकें, पैरामेडिकल की और भर्तियां जो बैकलॉग अभी बचा हुआ है, अभी बहुत सारी भर्तियां बची हुई हैं साथियों ने कोर्ट में भी लगाया था। साथियों, कोर्ट में सिर्फ 17,000 भर्तियां रिक्त पद बताए गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। 17,000 नहीं, कम से कम 68 से 70,000 पद खाली हैं। सभी अगर संवर्गों को मिलाया जाए तो उसमें फार्मासिस्ट भी हैं, उसमें पैरामेडिकल भी है, डेंटल भी है, उसमें आयुर्वेद भी है, इसके अंदर डॉक्टर्स भी है, डॉक्टर्स के भी बहुत ज्यादा पद खाली है, एमओ के भी। और तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें वीडियो को, जितने लोग जुड़े हुए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हम लोग इस आंदोलन को मजबूत कर सके। साथियों, ये एक आंदोलन है, ये मान लीजिए, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि भी सिर्फ शेयर में सिर्फ अंगुली दबानी पड़ती है, शेयर का बटन जरूर दबाएं, जिससे हर एक साथी तक ये मामला पहुंच सके। हम लोग इस चुनाव प्रचार जो इनके खिलाफ कर रहे हैं, सरकारों के खिलाफ, ये भी मजबूत कर सकें। सारडा और इन सीटों पे जुड़े हुए हैं जो लोग, उन लोगों तक हम पहुंचेंगे। और व्हाट्सएप पे आप लोग जो जुड़े हुए हैं वो भी भेजें, और जो साथी रियल में एक क्रांतिकारी साथी है, जिसका मन है, तो वो साथी एक बार और पहले भी लिख के भेजे थे कई साथियों ने कि भी, तो अपने नाम के आगे क्रांतिकारी लिख के जरूर भेजे और हमसे जुड़े। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप उसका बनाएंगे, और जितने भी साथी पूरे राजस्थान में व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़ना चाहे वो हमें जोड़ें, जिससे हम और मजबूत हो सकें। काफी व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, लेकिन और ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में जोड़ें साथियों। अब पैरामेडिकल की भर्ती के लिए भी बता देना चाहता हूं, पैरामेडिकल की भर्ती के लिए साफ इन्होंने कोर्ट में आखिरी तारीख दी है, इसके बाद तारीख पे तारीख मिल रही है साथियों, और इस तारीख पे तारीख से हमें बहुत ज्यादा नफरत है। हमें सनी देओल बनना नहीं पड़े, इसके लिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, और बाद में सरकार खुद कहेगी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें तारीख पे तारीख नहीं देनी चाहिए थी। हम अपने वाली पे नहीं आए, ऐसा सरकार को पॉजिटिव तरीके से रवैया अपनाते हुए हमारा समाधान कर देना चाहिए। अन्यथा सनी देओल बनने पे हम लोगों को मजबूर नहीं करें, क्योंकि पहले भी आरपीएमसी में भी, इनमें भी कई बार कई मंत्री हैं, उनको भी टेबलों पे से भी निकाला गया है और बहुत परेशान हुए हैं मंत्री पहले भी। तो मंत्री जी, आप तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करें। नेगेटिव हम भी कुछ नहीं करना चाहते, हमें भी मजा नहीं आता है रोज रोज परेशान होने में और आप लोगों को करने में। तो सरकार तुरंत प्रभाव से, मेरा वीडियो हमेशा अधिकारी भी देखते हैं, सारे सब बताते भी हैं कि कल वीडियो में आपने ये बोला और परसों ये बोला, तो अधिकारी भी सुन रहे हैं, मेरे बड़े आदरणीय हैं वो लोग। तो उनसे मैं कह देना चाहता हूं
कि जो आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस भर्ती को कंप्लीट कर रहे हो, 8,000 की बड़ी भर्ती को कंप्लीट कर रहे हो, तुरंत प्रभाव से इस भर्ती को कंप्लीट करके लिस्ट करके और इनको ब्रिज कोर्स की तैयारी करवाइए। और नई भर्ती जो आपने वादा किया है 3500 से 5500 के बीच में भर्तियों का, तो वो भी पूरा कीजिए तुरंत प्रभाव से, जिससे साथी लोग मेरे दुआएं दें आप लोगों को और आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहें ये लोग, क्योंकि आप ही के अंडर में इन सीएचओ को आगे चल के काम करना पड़ेगा। एक कुछ साथी लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, एमडी साहब का कोई नंबर किसी के पास लीक हो गया और वो लोग एमडी साहब के फोन पे कुछ एक लोग फोन कर रहे हैं रेगुलर, तो साथियों ये सभ्यता नहीं है, ये चीज गलत है अपन लोगों के लिए, ये नेगेटिव चीज रहती है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बड़ा आईएएस सीनियर आईएएस है वो, और उनको हम लोग तंग करें लेकिन तब करें जब कुछ काम नहीं हो रहा हो, वो रेगुलर काम में लगे हुए। सैटरडे संडे को कोई अगर जा सकता हो तो वो कल स्वास्थ्य भवन जाए और जाके अधिकारियों से मिल के आए, देख के आए कि भी क्या चल रहा है। पहली बार शायद इंडिया के किसी भी विभाग में संडे को भी सैटरडे को भी अगर रात को 9-10 बजे तक अगर कोई अधिकारी बैठा रहता है तो वो नरेश ठकराल और अनिल पालीवाल जी, ये लोग सारी जो एनएचएम विभाग के जो कर्मचारी हैं वो सारे बैठे रहते हैं और अधिकारी हैं जो सारे बैठे रहते हैं और काम कर रहे होते हैं। साथियों आप लोग जाके आ जाना, क्योंकि एक छोटी सी त्रुटि पूरी भर्ती को विघ्न में डाल सकती है, ये आप सभी को पता है। और हमें बुधवार या बृहस्पतिवार की तैयारियां करनी है साथियों, तो आप लोग तैयार रहें, बहुत बड़े अटैक की तैयारी है और जोरदार वाला करेंगे इस बार, छोटा मोटा करेंगे नहीं। क्योंकि पैरामेडिकल वाले भी तैयार रहें साथियों, सीएचओ और पैरामेडिकल दोनों साथ ही आ जाएं। और फार्मासिस्ट वाले जो साथी हैं, जो जिनकी भर्ती का लगभग काम हम करवा रहे हैं, एक अभी इन दिनों में सबसे ज्यादा मैंने कंसंट्रेशन सीएचओ और फार्मासिस्ट पे रखी, क्योंकि पैरामेडिकल का तो मामला कोर्ट में चला गया था। और जो अदर जैसे नर्सिंग की जो भर्तियां हैं, जैसे आयुर्वेद नर्सेज की भर्तियां हैं और फिजियोथेरेपी की 30 से 80 करवाई ली थी। एक वार्ड बॉयज वाले साथी जो है बहुत ज्यादा पीछे पड़े रहते हैं, तो उनके लिए भी हमने वार्ड बॉय की भर्तियों के लिए जो आज तक नहीं आई है बहुत समय से, तो उनको भी निकलवाने के लिए हमने प्रयास रहते हैं। और नर्सिंग ट्यूटर और जो अदर वैकेंसीज हैं डेंटल की भी, और इन सब के लिए भी हम प्रयास रहते हैं साथियों। तो साथियों लगातार एक हम फिक्स चीजों पे काम करते हैं। अब आपको संविदा कर्मी जो साथी हैं उनका जो 7-7 हजार रुपए में काम कर रहे हैं, उनका 10% का तो लगभग तय हो गया था, लेकिन हमें 15% की तो बात हुई थी, वो तो हुई थी 26,800 की तो नर्सेज के लिए बात हुई थी, फार्मासिस्ट वालों के लिए 22,000 की। और जो हम कोर्ट से जीत के आए थे सारे, तो वो केसेस हैं उनको हम हाई कोर्ट में लगा दिया है अभी, और हाई कोर्ट में बहुत जल्द हम जीत के आएंगे, 108 में भी, सभी चीजों में भी। तो साथियों ज्यादा से ज्यादा साथी साथ दें, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर भी करें। और एमपीसीएचओ की जो भर्ती कैंसिल हुई है वो भी बहुत जल्द हम तैयारी कर ली हमने पूरी, और उसको बहुत जल्द हम पूरा करवाएंगे। एमपी के लिए मैं अभी बहुत जल्द जा रहा हूं, 80-20 के इश्यू के लिए दिल्ली कूच होगा हमारा कम से कम अगले सप्ताह के शुक्रवार तक। साथियों अभी प्रकाश जावड़ेकर जी से मिले, अरुण सिंह जी से मिले, जो बीजेपी के अभी करता धरता है पूरे इंडिया के अमित शाह के बाद, तो उन दोनों के साथ आप लोगों ने फोटो देख लिए होंगे। साथियों प्रकाश जावड़ेकर जी की तो न्यूज भी लगी थी, तो साथियों वो भी सोल्व होने जा रहा है मामला लगभग एंडिंग पे। अगली भर्ती से नहीं आने की बात कही थी हालांकि, लेकिन एम्स में वापस कर दी इन्होंने। तो अब की बार पहले से एक्टिव हो जाओ, ऐसा नहीं हो कि पिछली बार सारा कुछ होने के बाद हम लोग एक्टिव हुए 80-20 में, क्योंकि पिछली बार तो मेरे तो बहुत बड़ी समस्याएं हो गई थी थोड़ी सी, तो उस चक्कर में मैं फरवरी तक, मार्च तक मैं एक्टिव नहीं हो पाया था थोड़ी सी। तो साथियों मार्च के बाद मैं एक्टिव हुआ, अगर मैं पहले हो जाता तो शायद जो पहले वाले एम्स थे, पटना एम्स और नागपुर एम्स, उन दोनों में भी बहुत अच्छा रोल निभाता। मैं पटना एम्स और नागपुर एम्स में तो मैं एक्टिव ही नहीं हुआ था, मेरे साथी लोग ही एक्टिव थे। तो साथियों सारे साथी तैयार रहें। फार्मासिस्ट जो साथी हैं उनकी फाइल लगभग सीएस साहब से साइन होने के लिए तैयार हो गई है, और आप लोगों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, आप टेंशन मत लो, हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। एक बार सोमवार को जो साथी आना चाहे, सॉरी सोमवार को नहीं, बुधवार या बृहस्पतिवार को जो डेट डाली जाए उस दिन आए, और ज्यादा से ज्यादा साथी राजसमंद और भीलवाड़ा सारडा मिले, ताकि हम लोग इसको और मजबूत कर सके सारे सिस्टम को। एक बार हम लोग तैयारी कर रहे हैं जबरदस्त वाली, इन चुनावों के सहारे से हम दबा के कई काम करवा लेंगे इन सरकारों से। जैसे अब ये निजीकरण वाला 5 साल और टेंडर बढ़ने वाला था, लेकिन रुकवा लिया साथियों, ये बहुत खुशी की बात है। उसी वक्त हालांकि हमारी बात हो गई थी कि 5 साल के लिए सिर्फ ये निजीकरण का मामला, निजीकरण को 5 साल के लिए दिया गया है, और 5 साल के लिए आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। पर हमें डर था कि कांग्रेस आ गई तो कहीं ये नहीं बढ़ा दें। कालीचरण था चिकित्सा मंत्री उस वक्त, और उसकी भी हमने क्या हालत करी थी आप लोगों को ध्यान है। तो साथियों
कालीचरण जी है वो भी उस टाइम कह गया था हालांकि जाते जाते, लेकिन रघु शर्मा जी का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि ये तो सारे खावड़े ही आते हैं ज्यादातर मंत्री, सब के सब ऐसे आते हैं, पता नहीं कि ये क्या सोच के आते हैं कि हमें तो लूटना ही है, मेडिकल फील्ड को लूटना है, शिक्षा विभाग को लूटना है, हमें तो इसको लूटना है। इन लोगों का काम यही रहता है, ये सोच के ये लोग ये आते हैं पता नहीं। तो साथियों, हमें हर हाल में इस लड़ाई को मजबूत करना है, लड़ाई लड़नी है, किसी भी तरह से लड़ाई को पीछे नहीं हटने देना है। फिक्स मांगे हैं हमारी, और वो फिक्स मांगे हम पूरी करवा कर ही उठेंगे, ये पक्का हमारा प्रण है। और साथियों, जो कैडर वाले साथी वो चिंतित ना हो, कैडर वाली फाइल सीएस साहब तक, वैभव गलेरिया जी तक पहुंच चुकी है वापस से, जो वापस वहां से आ गई थी, उसमें कुछ डेफिशिएंसियां रह गई थी, वापस वैभव गलेरिया जी के पास चली गई है साथियों। उसके बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी होगी। और निरंतर देखिए, सरसों हथेली पे नहीं उगती है, आपको पता है, थोड़ा बहुत टाइम हर चीज में लगता है। जल्द से जल्द अब एमपीसीएचओ में बोले ये हो गया वो हो गया, देख लो अब क्या हुआ, भर्ती रद्द हो गई। तो साथियों, इस तरह से होता है, उल्टे सीधे काम होते हैं, वहां पे हमेशा गड़बड़ी होती है। और ये सबसे बड़ी भर्ती है 8,000 की सीएचओ की, जो 7810 की जो भर्ती है, ये सबसे बड़ी भर्ती है आज तक के इतिहास की सीएचओ की। तो साथियों, तैयार रहें, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को भी शेयर करें, और जो सीएचओ सेलेक्ट हुए हैं साथी, वो एक सीएचओ का ग्रुप बनाएं और अपन लोगों को जोड़ें, ताकि अभी महासंग्राम की तैयारी, आगे परमानेंट होने के लिए महासंग्राम करना है। ये तो चलो ब्रिज कोर्स तो चालू होने वाला है आप लोगों का, वो तो तय ही है लगभग। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग व्हाट्सएप ग्रुपों पर जोड़े, 9309393793 पूरे लोग जुड़े, ज्यादा से ज्यादा साथी लोग। और जो ये छोटे मोटे संगठन हैं, वो सारे साथी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, ज्ञापन दे दे के अगर थके नहीं हो आप लोग, जगह जगह पे ज्ञापन सौंप के आ जाते हो, अखबारों में निकलवाते हो आप लोग, कुछ लोग चलो एक्टिव तो है, कोई दिक्कत नहीं है, पर साथियों, ज्ञापन हमेशा कचरे में जाते हैं। रद्दी मेरे सामने बेचते देखा है मैंने। तो साथियों, कुछ नहीं बटता है रद्दियों का, दम होना चाहिए आदमी में। अपन लोग अगर दम रखेंगे तो काम होंगे। पता रहना चाहिए अधिकारियों को और मंत्री को कि ये वास्तव में जो बोलेगा वो करेगा। तो साथियों, सारे विभाग के मंत्री और अधिकारी सारे काम करते हैं भाग भाग के। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग सभी जुड़े और मजबूती से सारे संगठन एक जगह पे आके बैठे, और मैं कहता हूं पूरे इंडिया के, राजस्थान के नहीं पूरे इंडिया के, जिससे हम लोग पूरे फील्ड को एक मजबूत कड़ी में जोड़ सकें, चाहे वो एमबीबीएस से रिलेटेड हो, नर्सिंग से रिलेटेड हो, बीडीएस से रिलेटेड हो, जो भी कर्मचारियों के लोग हों। कई लोग छोटी मोटी चीजों की वजह से कि यार ये तो हमारी फील्ड है, वो कहता है मेरी फील्ड है। अरे यार, कौन किसी का वो थोड़ना है, कोई पट्टा थोड़ना करवा के आएगी, ये फील्ड इसकी है, वो फील्ड इसकी है, वो फील्ड इसकी है। आज जैसे मेडिकल मिनिस्टर है रघु शर्मा है मान लो, तो मेडिकल मिनिस्टर रघु शर्मा कौन सा मेडिकल फील्ड से है? वो डॉक्टर है, लेकिन पीएचडी किया हुआ डॉक्टर है। साथियों, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भी